तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है कर्ण का रहस्यमय जन्म। क्या कुंती वास्तव में अकेली थी? तारांकन प्रारंभिक संगीत और कथा क्षितिज का लोगो। नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम बात करेंगे कर्ण के जन्म की। एक ऐसा जन्म जो रहस्य, त्याग और लांछन की स्याही से लिखा गया था। महाभारत की कथा में कुंती का जीवन एक पहेली की तरह है। युवावस्था में ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती, जो उस समय अविवाहित थीं, ने उत्सुकतावश सूर्यदेव का आह्वान कर लिया और फिर एक चमत्कार हुआ। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, कर्ण। कर्ण, जो जन्म से ही कवच और कुंडल पहने हुए थे, एक अद्वितीय योद्धा थे। लेकिन कुंती के सामने एक बड़ी समस्या थी। अविवाहित होने के कारण वो समाज के डर से कर्ण को स्वीकार नहीं कर सकती थीं। सोचिए, एक युवा लड़की जो अभी जीवन के रंगों को पहचान भी नहीं पाई थी, उसे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। एक तरफ उसके गर्भ से जन्मा एक दिव्य पुत्र और दूसरी तरफ समाज की रूढ़िवादी सोच का भय। कुंती ने विवश होकर अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या कुंती वास्तव में उस समय अकेली थीं? क्या उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर सकता? महाभारत में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कुंती ने अपने इस संकट के समय किसी और से सलाह ली या नहीं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि कुंती ने अपनी करीबी सहेलियों या दासियों से इस बारे में बात की होगी। ये भी संभव है कि कुंती ने अपने पालक पिता राजा कुंतीभोज से इस बारे में बात करने की कोशिश की हो, लेकिन समाज के डर से वह ऐसा करने में हिचकिचाई हो। उस समय का समाज इतना कठोर था कि अविवाहित मां को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। कुंती को अपनी मर्यादा और अपने परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता थी। कुछ कहानियों में ये भी उल्लेख मिलता है कि कुंती की एक दासी ने कर्ण को नदी में बहाने में उनकी मदद की थी। लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, ये कहना मुश्किल है। महाभारत में इन बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन ये तो तय है कि कुंती ने उस समय बहुत बड़ा त्याग किया था। उन्होंने अपने पुत्र को अपने से दूर कर दिया, सिर्फ समाज के डर से। कर्ण का जन्म एक रहस्य बन गया और कुंती ने जीवन भर इस रहस्य को अपने दिल में छुपाए रखा। बाद में कुंती ने पांडु से विवाह किया और वो 5 पांडवों की माता बनी। लेकिन कर्ण हमेशा उनके दिल में एक दर्द बनकर रहा। महाभारत के युद्ध में कुंती को अपने पुत्र कर्ण का सामना करना पड़ा और उन्हें ये पता था कि उन्हें अपने ही पुत्र के खिलाफ लड़ना होगा। कर्ण का जन्म और कुंती का त्याग महाभारत की कथा के सबसे मार्मिक पहलुओं में से एक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज के डर से हम कितने बड़े फैसले ले लेते हैं और उन फैसलों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कुंती ने उस समय कोई और रास्ता अपनाया जा सकता था? क्या उन्हें समाज के डर से ऊपर उठकर अपने पुत्र को स्वीकार करना चाहिए था? इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिलें। लेकिन कर्ण का जन्म हमेशा एक रहस्य बना रहेगा जो हमें याद दिलाता रहेगा कि जीवन कितना जटिल और अप्रत्याशित हो सकता है। कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों से जुड़े रहें। अंतिम संगीत और कथा क्षितिज का लोगो।